गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आप लोगों को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ा रहा हूँ और आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आज हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीएलसी में प्रोग्रामिंग किया जाता है एकदम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसको बिना प्रोग्राम्ड किए आप काम नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम्ड करना कैसे किया जाता है, कितने तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। का जवाब हम लोग आज से शुरू एक एक करके आगे देखते जाएंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग पहले मैंने कुछ आपके सामने कटआउट्स रखा है, इसको देखिए समझिए और इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश करूँ एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। द कंट्रोलर ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी कोड। सबसे पहले पहला लाइन को नोट कीजिए। यहाँ कंट्रोलर कहने का मतलब पीएलसी से है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर क्योंकि कंट्रोलर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कंट्रोलर का मतलब पीएलसी से है। तो जो भी पीएलसीज हम लोग देखते हैं वो हमेशा बाइनरी कोड्स को समझता है, वो बाइनरी पे ही वर्क करता ही है। ठीक, कोई दूसरे और सिग्नल नहीं चाहिए उसको। कोई भी जितने भी पीएलसी बनाए जाते हैं वो बाइनरी पे वर्क करते हैं। तो प्रोग्राम हैव टू लोडेड इनटू कंट्रोलर इन मशीन मशीन कोड। सबसे पहले इसलिए जितने भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं उनको मशीन कोड में लोड करना चाहिए। पहले तो मशीन कोड समझ। मैं आपको इसमें 2 मिनट और दो साइड से कुछ बातें बता दूं। हम लोगों के पास कुल मिलाकर के कंप्यूटर की दुनिया में तीन भाषाएं पाई जाती हैं, तीन तरह के लैंग्वेजेस हैं। एक लैंग्वेज का नाम है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लेवल लैंग्वेज, तीसरा मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक, फिर से सुनिएगा, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, दूसरा असेंबली लेवल लैंग्वेज और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। ये तीन तरह के लैंग्वेजेस हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में देते हैं या होता है। ठीक, तो इन्हीं तीन में से जो कंप्यूटर समझता है वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। याद कर लीजिए, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है। और इसी मशीन लेवल लैंग्वेज को में हम लोगों को कोई भी पीएलसी को मशीन लेवल में ही सारा डेटा देना चाहिए। चलिए सही बात है, मशीन लेवल में देंगे। दैट इज सीक्वेंस ऑफ बाइनरी कोड, यानी मशीन लेवल में मैं बाइनरी कोड का प्रयोग करता हूँ। बाइनरी कोड का मशीन का मतलब हो गया 0 1 में लिखी गई भाषा को मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। 0 1 में लिखी गई भाषा को मशीन लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, जिसमें बाइनरी कोड्स के फॉर्म में, ढेर सारे बाइनरी कोड्स के फॉर्म में डेटा कंप्यूटर को या फिर पीएलसी को दे दिया जाए। नेक्स्ट आगे, इट इज डिफिकल्ट टू यूजर टू राइट प्रोग्राम इन मशीन कोड। यह बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हैं तो उसको मशीन कोड में बदलना, मशीन कोड में बदल कर देना। मेरी बात को समझिए, इस लाइन का मतलब समझाने जा रहा हूं। मान लिया कि अगर अगर मेरे इस लेक्चर को इलेक्ट्रिकल वाले देख रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देख रहे हैं तो उनको मैं प्रोग्राम पढ़ाता हूँ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। तो वहाँ पर आप देखते होंगे, आप लिखते होंगे मूव, एलएक्सआई, एलडीए, एसटीए। तो ये एक अक्षर है, लेकिन ये अक्षर उसमें नहीं जाता है, इसका बाइनरी फॉर्म जाता है। ठीक, सुनिए फिर से। जैसे मान लिया कि मैं एक पीएलसी हूँ और मेरे को आपको काम करवाना है, मैं बाइनरी पे वर्क कर रहा हूँ, तो कोई भी आदमी डायरेक्ट बाइनरी फॉर्म में बदल के हमको देगा तभी हम काम करेंगे। अगर कोई कहेगा कि अपनी भाषा में वो बात कर रहा है और हमको दे दिया, हम उसकी भाषा नहीं जानते हैं, तो मैं काम कैसे करूँगा? ठीक है? इसलिए कहा जा रहा है कि जो दूसरा आदमी है जो हमसे हमसे काम करवाएगा, यानी मैं एक प्रोग्रामेबल डिवाइस हूँ, मेरे को चाहिए बाइनरी फॉर्म में डेटा, दूसरा जो है वो बाइनरी फॉर्म में दे नहीं रहा है। यानी उसको बदल के हमें देना होगा। हम बाइनरी पे वर्क करते हैं तो मेरे को बाइनरी में डेटा चाहिए, तभी मैं वर्क करूँगा। तो ये बहुत कठिन हो जाता है बाइनरी में बदल कर देना। आगे सुनिएगा, ठीक है? So assembly language based on the use mnemonics can be used। तब हम लोग एक नया सिस्टम बनाए, उसका नाम था, नया लैंग्वेज बनाए, उसका नाम रखे असेंबली लेवल लैंग्वेज। क्या रखे? असेंबली लेवल लैंग्वेज। इस असेंबली लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच में रिलेशन को समझिए। इधर मैं खड़ा हूँ इस जगह, ठीक है? तो मेरे को समझ लीजिए, मैं असेंबली लेवल लैंग्वेज समझ रहा हूँ। ठीक, तो भारती सर प्रोग्राम लिखेंगे असेंबली लेवल में तो हमको मिल जाएगा। असेंबली लेवल में क्या होता है? बड़े बड़े शब्दों के लिए छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे एडिशन के लिए हम लोग
शॉर्ट फॉर्म में प्रोग्राम लिखेंगे ए डबल डी ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए एस यू बी सब, तो ये पढ़ाया जाता है। इससे अभी बहुत ज़्यादा मत परेशान होइए कि हम नहीं जानते हैं, कोई जानना भी नहीं है। जहाँ जानना होगा वहाँ पर मैं प्रोग्राम लिख के समझाऊँ। तो मैं क्या बोला कि बड़े-बड़े शब्दों के लिए छोटे-छोटे शब्द को लिखकर, ठीक है, प्रोग्राम बना दिया। और ये है, मैं इधर रह रहा हूँ, मैं हूँ प्रोसेसर, ठीक? मैं ही हूँ, मतलब दोनों को अलग-अलग समझिए। मैं हूँ प्रोसेसर, पीएलसी कंट्रोलर, और मैं समझता हूँ बाइनरी भाषा। तो यहाँ से ये तो है नेमोनिक्स, ठीक है? जो कि बड़े-बड़े शब्दों के लिए छोटे-छोटे शब्द का यूज़ हो रहा है। या तो ये बाइनरी में है नहीं और मैं समझता हूँ बाइनरी, ये वाला भाषा हमको दीजिएगा तब काम करेंगे। तो बीच में एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा और उसका नाम है असेंबलर। क्या नाम है? असेंबलर। देखिए, देन असेंबलर इन कंप्यूटर कैन ट्रांसलेट द नेमोनिक्स इनटू मशीन कोड। अब देखिए, इसको पढ़िए पहले, ये सब छोटे-छोटे शब्द हैं जहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है। लिखा है मेनेमोनिक्स, ठीक है? लेकिन पढ़िएगा नेमोनिक्स। क्या लिखा हुआ है? मेनेमोनिक्स, लेकिन पढ़िएगा क्या? नेमोनिक्स। नेमोनिक्स होता क्या है? अच्छा, इसको अगर हम लोग जानना चाहें तो इसका हिंदी होता है, इसका मीनिंग होता है माइंडफुल। देखिए लिख रहा हूँ उधर, माइंडफुल, MIND, माइंड, FUL, फुल, मतलब वैसे चीज, ठीक है, जो किसी बड़े शब्दों के जगह पर एक छोटे शब्दों का इस्तेमाल हो और उसमें उस शब्द को पढ़ने से कुछ समझ आ रहा हो, वो कहते हैं माइंडफुल। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पास एक शब्द था, EXCHANGE, वर्ड है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब आप क्या समझते हैं? किसी चीज को अदला बदली करना, इसको आप एक्सचेंज समझते हैं? यस, एक्सचेंज समझते हैं। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा शब्द यूज कर रहा हूं, XCHG, ठीक है? तो इससे बहुत हद तक मिलता जुलता लग रहा है। XCHG, चलो एक्सचेंज से मिल रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं ना, जो अपना एग्जांपल हो ना, आप लोग तो लोग कॉपी में लिखते हो, क्या लिखते हो? BETWEEN, बिटवीन। तो तुम शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से BET लिख कर ऊपर एन कर देते हो, है ना? तो क्या हुआ, इसको देख के बहुत सारे लोग ये समझ जाते हैं बिटवीन लिखा है। एग्जैक्टली तो यही है नेमोनिक्स। अगर बड़े शब्दों के जगह पर एक छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो इसको नेमोनिक्स कहते हैं, ठीक है, इनटू मशीन कोड। तो नेमोनिक्स में आपको लिखना है, नेमोनिक्स में लिखना कोई बड़ी बात नहीं हुई, थोड़ी अच्छा आसान हो गया। लेकिन फिर से उसको पीएलसी को देने के लिए हमें बदलना पड़ेगा, और बदलने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है असेंबलर। फिर सुनिए, असेंबलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, डिवाइस नहीं है। असेंबलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमें असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। क्या क्या बोले इसमें बताइए? ALL, असेंबली लेवल लैंग्वेज, टू, ठीक है, MLL लिख लीजिए कहीं पर ऊपर, कॉपी के ऊपर में लिख लीजिएगा। असेंबली लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम असेंबलर करता है। और असेंबलर एक प्रकार का प्रोग्राम है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ तक हो चुका होगा, आपको काफी हद तक समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नाउ नाउ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, बेसिक्स, पास्कल्स, ये सब नाम सुनिए पहले अच्छे से, ठीक है? सब नाम को याद रखेंगे। अभी बहुत सारे नाम आ चुके हैं मार्केट में, बट उस समय के ये सब फेमस नेम थे। सी, बेसिक, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है? तो ये सब इसके फुल फॉर्म है, आप खोजिए। ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। सी, C++, जावा, ये सब सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो उसी में से उस समय के जमाने के हाई लेवल लैंग्वेज सी थे, बेसिक्स थे, पास्कल थे। कैन मेड प्रोग्रामिंग वेरी इजी, जो हमारे प्रोग्राम को बहुत इजी बना देते हैं। सबसे पहले बाइनरी कोड में तो मशीन कोड, मशीन लेवल लैंग्वेज हुआ। उसके बाद उसको हम लोग नेमोनिक्स के फॉर्म में बदले, उसको हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज बोले। लेकिन अंग्रेजी भाषा में कोई प्रोग्राम लिख दिया जाए, कौन सी भाषा में? अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा में, देन दैट्स नेम इज हाई लेवल लैंग्वेज। इसको क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? और उसमें एक एग्जांपल है सी, बेसिक, पास्कल, जिससे हम प्रोग्राम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को अंग्रेजी भाषा आता है, पट 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 लिख देंगे। थोड़ा सा लिखने आना चाहिए, वो तो मैं सिखाऊंगा प्रोग्राम लिखने के लिए, बिना जाने लिख कैसे दीजिएगा। लेकिन अगर मैं उसकी जगह पर कोई कोड आपको बोलूँ कि कोड को यूज करना, तो कोड तो याद रखना पड़ेगा, वो एक टफ काम है। इसलिए असेंबली लेवल से ज्यादा अच्छा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। PLC are developed such that engineer or technician can use without knowledge of programming, ठीक है? A standard for PLC programming was set by the International Electrotechnical Commission and released in 1992, ठीक है? कह रहा है कि ये जो PLC प्रोग्रामिंग को रिलीज किया गया था,
पीएलसी प्रोग्रामिंग को जो रिलीज किया गया था ये 1992 में किया गया था, और उस बॉडी का नाम था जिसने किया था, उसका नाम था, क्या नाम था, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, याद रखिएगा, इसी ने रिलीज किया था, एंड रिलीज इन 1992। का नाम रखा था, क्या रखा था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, आईईसी, नंबर ये है, उस समय का नंबर कुछ होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, आईईसी, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड स्पेसिफिक 5 लैंग्वेजेस, इसके पास 5 अलग अलग लैंग्वेज थे, कितना लैंग्वेज, नोट कर लीजिए, 5 लैंग्वेज, और इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया था, 2 भाग में बांटा गया था। एक का नाम रखा गया ग्राफिकल लैंग्वेजेस, और एक का नाम रखा गया टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस। यानी यहां से एक क्वेश्चन निकल के आएगा, हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी पीएलसी के लैंग्वेज, पीएलसी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 समूह में बांटा गया है। कुल मिला के 5 तरह के प्रोग्रामिंग हैं, लेकिन इनको 2 समूह में बांट दिया गया। एक समूह का नाम है ग्राफिकल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, टेक्स्ट बेस्ड पीएलसी प्रोग्रामिंग। तो भाई ग्राफिकल में कौन कौन लोग आते हैं, ग्राफिकल में कौन कौन लोग आते हैं, पहला है लैडर लॉजिक डायग्राम। क्या 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 मैंने बोला, लैडर लॉजिक डायग्राम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलडी से शॉर्ट कर दिखाते हैं, लैडर लॉजिक डायग्राम। ठीक, अगला सुनो, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफबीडी बोलते हैं, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, एफबीडी। सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट, और ठीक है ग्राफेट, ठीक है, इसको ग्राफेट भी बोलते हैं, ठीक है, और सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट भी बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का लैंग्वेजेस है जिसे हम लोग एसएफसी के नाम से जानते हैं। आगे सुनिए, ये तो हो गया ग्राफिकल, माने फोटो दिखा दिखा के हम प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे, जो कि मेरे को अभी शुरू करना है, और आपको मैं फोटो बना के दिखाऊंगा कि कैसे किसी पीएलसी को फोटो के माध्यम से प्रोग्रामिंग किया जाता है, पिक्चर के माध्यम से प्रोग्रामिंग किया जाता है। फिर दूसरा जो कैटेगरी बांटा गया, दूसरा है टेक्स्ट बेस्ड, इसमें कहीं फोटो नहीं बनेगा, टेक्स्ट का यूज करें, टेक्स्ट मतलब जो हाथ से लिखते हैं ना, टाइप करते हैं टेक्स्ट, वो उसको यूज करें, इसमें कोई फोटो वोटो नहीं आएगा, मतलब पिक्चर्स के थ्रू नहीं बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन लिस्ट, तीसरा दूसरा है इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट के आधार पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट के आधार पर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था, इसका नाम था इंट्रोडक्शन टू पीएलसी प्रोग्रामिंग। यानी आज से पीएलसी प्रोग्रामिंग शुरू हो गया। पीएलसी प्रोग्रामिंग पे बने रहिए, लाइन बाय लाइन मैं एक एक करके लेक्चर देते जाऊंगा, और पीएलसी प्रोग्रामिंग आपको बहुत मजा आएगा। अभी हम लोगों ने खाली इतना जाना कि पीएलसी प्रोग्रामिंग में कौन से लैंग्वेजेस में पीएलसी वर्क करता है। तो आपने बोला कि मशीन लेवल लैंग्वेज में वर्क करता है, क्या मशीन लेवल लैंग्वेज में हमें उसे देना चाहिए? तो दे तो सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज 01 है। मान लीजिए मैं बोला यहाँ आओ, और उसको हमको देना है, तो उसके लिए हमको यहाँ आओ को पहले हम बाइनरी में बदलेंगे और तब उसको देंगे, बहुत कठिन काम हो गया। तब बना असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसमें कि मैं बड़े बड़े शब्दों के लिए छोटे शब्दों का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग था। तो तब आया हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ करना नहीं है, ठीक है, आप जो भाषा जानते हैं अंग्रेजी उसको लिखिए, वो खुद ब खुद ट्रांसलेट कर देगा बाइनरी में और अपना काम कर लेगा। ठीक है, इसके लिए कंपाइलर यूज होता है। क्या बोला? कंपाइलर। फिर से सुनिए, यहाँ लिखा था असेंबलर, क्या लिखा था? असेंबलर, MALL टू MLL, सुनिए, HLL टू MLL, मशीन लेवल में। ये है कंपाइलर, बदलने वाला डिवाइस का नाम, डिवाइस नहीं, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर याद रहेगा। और ये नाम है असेंबलर, क्या नाम है? असेंबलर, असेंबलर, क्या नाम है? असेंबलर, याद रखिएगा। तो असेंबलर और कंपाइलर दोनों अच्छे से आपने देखा, एक एक करके समझा, इसको बढ़िया से समझा यहाँ पर। चलिए, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर तो पहले आप बताइए, इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो अब एक एक करके इसको मिटा देते हैं पहले हम लोग यहाँ से, और उसके बाद फिर से एक बार फ्रेश आपके पास आ जाएगा पूरा नोट्स। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा, पूरा लिख लीजिए इसको, और एक एक करके हम लोग देखते हैं आगे। और तो अभी आप बताइए कि प्रोग्राम को कितने भाग में बांटा गया। पीएलसी प्रोग्राम जो पढ़ रहे हैं, पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इनको 2 भाग में बांटा गया। 2 तरह के लैंग्वेजेस होते हैं,
एक का नाम है ग्राफिकल लैंग्वेज और एक का नाम है टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज। इसमें सिर्फ टेक्स्ट यूज करेंगे। जैसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग उसी टेक्स्ट को दे देते हैं, वो काम करने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो फोटो के द्वारा प्रोग्रामिंग किए जाते हैं पिक्चर्स के थ्रू। ठीक है, उसका नाम है लैडर लॉजिक डायग्राम। दूसरा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, तीसरा सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट या ग्राफिट भी बोला जाता है। ये तीन तरीके से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी पीएलसी प्रोग्रामिंग का। और दो तरीका है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट और स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। ये इसको भी हम लोग, ये दो तरीका है जिससे हम लोग जो है पीएलसी प्रोग्रामिंग को दो, जिसमें हम लोग फोटो नहीं बनाते और टेक्स्ट के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। चलिए, तो एक छोटा सा प्रोग्रामिंग था। अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे लैडर लॉजिक डायग्राम। लैडर लॉजिक डायग्राम मेरा नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, जिसमें कि मैं आपको कैसे डायग्राम बनाते हैं, वर्टिकल लाइन को कहते क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते क्या है, कैगो हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, किधर किसको जोड़ना है, कौन सा किसके लिए क्या सिंबल होगा। याद कीजिए, आज से 4-5 क्लास पहले हम आपको सिंबल पढ़ाए, उसको भी पढ़ लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप वो 5 देखेंगे। अब इसका हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये लैडर लॉजिक डायग्राम कैसे काम करता है, ये लैडर लॉजिक डायग्राम है क्या। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।